औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 16 और इसमें ये सूरह काफ का तर्जुमा जारी है। और इसमें वो जो है ना बातचीत ये चल रही थी कि हज़रत मूसा ने कहा कि या अल्लाह मुझे कोई बंदा मिला जो कि मुझे जो है ना वो खसूसी इल्म सिखा दे। अल्लाह ताला ने कहा कि एक तुम लोग जो है ना ऐसा करना कि मछली पका लेना, फिर तुम लोग वो जो है ना उस जगह जाना जहाँ पे दो दरिया आपस में मिलते हैं, जहाँ पर मछली ज़िंदा हो के छलांग लगा के बुनी हुई मछली समंदर में चली जाए, दरिया में चली जाए, तो वो उस जगह को जो बंदा मिलेगा ना उसकी शागिर्दी इख्तियार करना। वहाँ पे हज़रत खिज़र मिले। ठीक है जी, तो वो तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं कि बोला फिर वही बात, यानी कि जब वो हज़रत जो है ना खिज़र ने एक बच्चे को कत्ल किया तो हज़रत मूसा ने कहा कि ये जो है ना ये तो बहुत बुरा किया। उसने कहा फिर वही बात, बोला हज़रत मूसा बोला कि आगे ना पूछूंगा। आगे एक बस्ती में गए, वहाँ पे बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। और उधर एक दीवार गिरी हुई देखी, तो फिर वो दीवार को उन्होंने हज़रत खिज़र ने कहा कि ये दीवार बनाते हैं। वो दीवार बनाई। मूसा ने कहा कि इस पर मजदूरी मिलनी चाहिए थी। कहा कि अब मेरी और तेरी राह अलग है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि जो मैंने काम किए कि कश्ती गरीब शख्स की थी और एक ज़ालिम बादशाह वो कश्तियाँ पकड़ रहा था, तो बादशाह के डर से वो कश्ती फाड़ी तोड़ी ताकि जो है ना वो गरीब आदमी की कश्ती बच जाए। लड़का सरकश होना था, यानी कि बड़ा होकर माँ बाप का नाम बदनाम करता है, इसलिए मैंने इसको मार दिया। वो दीवार यतीम बच्चों की थी। अपनी मर्ज़ी से ये काम मैंने नहीं किए, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था। तो वो चीज़ें जिन पर तू सब्र न कर सका ये मैंने तुझे बता दी। और उधर से फिर हज़रत मूसा को उन्होंने फ़ारिग कर दिया कि जाएं, आप ये इल्म नहीं सीख सकते। अच्छा, आगे ज़िक्र है कि ज़ुल्करनैन को तख्तो हुकूमत हर शय मिली। एक रोज़ सूरज गरूब होने की जगह पहुंचा तो कुछ लोग मिले। कहा बात कर। बोला कि बेइंसाफ़ों को आगे बुरी मार पड़ेगी और इधर भी बुरी मार होगी। ईमान और अमल साले जो है ना उस पर काम आसान होगा। फिर वो आया सूरज निकलने की जगह पर के दरमियान में पर्दा न था। ये बयान है। फिर एक जगह आए दो पहाड़ों के दरमियान परले लोग बात ना समझते थे कि जो है ना कुछ वो दो पहाड़ों के दरमियान में जगह थी, तो वो दूसरी तरफ कुछ लोग थे वो बात नहीं समझ सकते थे। और एक तरफ वालों ने जूझ माजूझ बताया कि ये कोई और कौम है, ये कोई और किस्म के लोग हैं, ये बात नहीं समझते और इनको हम जूझ मजूझ कहते हैं। बोले कि हमें आड़ बना दे। बोला मदद करो। लोहे के तख्तों के बीच में उन्होंने तांबा पिघलाया ताकि कोई ना ऊपर चढ़ सके ना उसमें सुराख कर सके। एक वादे तक ये जो है ना वो जूझ मजूझ दूसरी तरफ रहेंगे। क़यामत में मुनकरों को दोज़ख सामने नज़र आएगी। ठीक है जी, कोई एक वक्त आएगा फिर वो जूझ मजूझ जो है ना उधर से वो निकल आएंगे क़यामत के करीब, और वो फिर सारी दुनिया में वो आगे वाक़या जो है ना वो हदीस पाक में आता है कि वो आ जाएंगे और उसके बाद वो पानी में जो है ना समंदरों के पी जाएंगे, लोगों को भी खा जाएंगे, बहुत बड़ी तबाही मचाएंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत में मुनकरों को दोज़ख सामने नज़र आएगी, बुरे अमाल बताए जाएंगे। दुनिया चाहने वाले जो लोग हैं ये मुनकर हैं, इनका हिसाब सख्त होगा। ईमान वालों को जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। कहो दरिया अगर सारे दरिया स्याही बन जाएं, सारी जो है ना वो दरख्त कलमे बन जाएं, तो फिर भी रब की बातें ख़त्म ना हो। कहो मैं भी इंसान हूँ, मुझे वही आती है। माबूद एक है, जो यकीन करेगा शिरक ना करेगा तो वो अगली दुनिया में कामयाब होगा। आगे सूरह मरियम शुरू होगी। बहुत शुक्रिया जी, तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।